नमस्कार बंधुओं, आज आपको मैं त्रेता युग की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उज्जैन में गोदावरी नदी के तट पे एक वृक्ष हुआ करता था जिसको जामुन का वृक्ष कहते हैं। उस जामुन के वृक्ष पे एक डमरू नामक बंदर निवास करता था। डमरू नामक बंदर काफ़ी वर्षों से वहाँ पे निवास करता था और उस नदी के नीचे, उस जामुन के पेड़ के नीचे जो नदी थी उसमें एक मगरमच्छ भी निवास करता था। एक दिन की बात है, मगरमच्छ जामुन के पेड़ के नीचे आया तो डमरू नामक बंदर ने पूछा कि भाई, क्या तुम मीठे मीठे जामुन खाओगे? मगरमच्छ बोला हाँ। तो डमरू नामक बंदर ने मगरमच्छ को जामुन का फल खिलाया। जामुन का फल खिलाने से दोनों के बीच में आपस में दोस्ती हो गई। अब प्रतिदिन मगरमच्छ जामुन के पेड़ के नीचे आता था और डमरू नामक बंदर उसको जामुन का फल खिलाता रहता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। एक दिन की बात है, मगरमच्छ अपने घर गया और अपनी पत्नी मगरी से बोला कि एक मेरा मित्र है और वह बहुत मीठे मीठे जामुन का फल हमको खिलाता है। उसकी पत्नी बोली कि काम करो, तुम उससे कुछ फल हमारे लिए भी मांग के लाओ। मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला कि मेरी पत्नी के लिए भी कुछ फल दे दो। बंदर ने थोड़ा सा फल उसको दे दिया और मगरमच्छ जामुन का फल अपनी पत्नी को खिलाया। जामुन का फल खाके मगरमच्छ की पत्नी मगरी बहुत खुश हुई और बोली कि अरे, ये फल तो बड़े मीठे हैं। जिस वृक्ष के फल इतने मीठे हैं तो फिर उसका कलेजा कितना मीठा होगा। और वह मगरमच्छ की पत्नी उससे रूठ गई और बोली कि तुम मुझको बंदर का कलेजा ला के खिलाओ, तभी मैं मानूंगी, और जब तक तुम मुझको बंदर का कलेजा ला के नहीं खिलाओगे फिर मैं खाना पीना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वह मेरा मित्र है और मित्र का कलेजा हम कैसे मान सकते हैं, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वह जिद पे अड़ गई कि जब तक तुम बंदर का कलेजा ला के हमको नहीं खिलाओगे मैं बिल्कुल खाना पीना नहीं खाऊंगी। हार मान करके मगरमच्छ दोबारा बंदर के पास गया और बंदर से बोला कि हमारी पत्नी, और वह डमरू बंदर से बोला कि हमारी पत्नी तुमको अपने घर पे दावत पे बुला रही है और यदि तुम दावत पे नहीं चलोगे तो हमारी पत्नी हमसे रूठ जाएगी। बंदर बोला कि हाँ मित्र, हम बिल्कुल तुम्हारे घर दावत पे चलेंगे और तुम हमको अपने घर लेके चलो। और तुरंत बंदर जो है मगरमच्छ की पीठ पे कूद के बैठ गया। जैसे ही बंदर मगरमच्छ की पीठ पे कूद के बैठा, मगरमच्छ उसको गहरे पानी में लेके चल दिया। जब बीच नदी के बीच में गहरे पानी में लेके चला गया तब मगरमच्छ ने सच्चाई बताई कि हे मित्र, हमारी पत्नी ने बोली है कि तुम मुझको बंदर का कलेजा ला के दो। ऐसे नाते अपनी पत्नी की मांग पर मैं तुमको हमारी पत्नी बंदर का कलेजा मांग रही है और इसी नाते उसको कलेजा खिलाने के लिए मैं तुमको लेके जा रहा हूँ। ऐसा सुनते ही बंदर की हालत खराब हो गई और बंदर बिल्कुल डर गया। फिर सोचा कि डरने से कुछ काम होने वाला नहीं है, जान बचानी है तो कुछ न कुछ तरकीब तो निकालना ही पड़ेगा। ये सोच के बंदर ने एक तरकीब लगाई और बोला कि अरे मित्र, तुमको कलेजा चाहिए था तो तुमको पहले बताना चाहिए था हमें। बंदर का कलेजा तो पेड़ पर टंगा रहता है, तुम पहले बताए नहीं, ये तो मैं कलेजा लेके चलता। अब ये बात मूर्ख मगरमच्छ को कहाँ समझ में आनी थी कि बंदर का कलेजा बंदर के पेट में होता है कि पेड़ पर होता है। तो बंदर बोला एक काम करो, तुम उसको लेके उसी जामुन के पेड़ के पास चलो और मैं तुमको अपना कलेजा निकाल के तुमको दे दूंगा और तुम अपनी पत्नी मगरी को ले जा कलेजा खिला देना। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बोला कि हाँ चलो, और वहीं से घूम करके वह
जामुन के पेड़ के पास आ गया। और जो ही मगरमच्छ जामुन के पेड़ के पास आया, तुरंत मौके को देखते हुए बंदर उछल करके जामुन के पेड़ पे चढ़ गया और बोला कि हे मित्र, तुम महामूर्ख हो। बंदर का कलेजा बंदर के पेट में होता है, बंदर का कलेजा कहीं पेड़ पे थोड़े ना होता है, और तुम्हारे इस महामूर्ख से मैं दोस्ती नहीं रख सकता हूँ। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलत लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।